In Egypt's Sinai, the world's nations will take another crack at addressing what's likely their single most momentous challenge, climate change. Thousands of delegates are flying into this resort city on the Red Sea that's had a green facelift of sorts. The UN Climate Summit has begun at Sharm el-Sheikh in Egypt, and this year the focus is on implementation of climate goals. The United Nations annual meeting on climate, the COP27 summit, kicks off in Egypt. The world leaders of more than 120 countries will assemble at the Egyptian resort. वेलकम टू मुकेश इंग्लिश पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो COP27 की मीटिंग हुई, जिसमें जो हमारा लक्ष्य था उसके बारे में डिस्कस हुआ। तो उस हेडलाइन को आज हम पढ़ते हैं और कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को भी जानेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइन। एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रोजन पावर, इंडियाज़ नेट जीरो प्लान। एटॉमिक एनर्जी और हाइड्रोजन पावर इंडिया के नेट जीरो प्लान में शामिल है। यानी नेट जीरो प्लान का मतलब क्या है कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो हमारा, आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो कॉप जो है 195 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि हम कार्बन इमिशन और जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह जो आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में डिस्कशन होता है। तो एटॉमिक एनर्जी और हाइड्रोजन पावर के मामले पे इंडिया का जो प्लान है वो नेट जीरो प्लान है। वो भी कब तक? 2070 तक भारत का ये लक्ष्य अपना बनाया कि ये कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन इमिशन होता है, उसको ये 2070 तक एकदम ख़त्म कर देगा। अब चलिए इसकी सब हेडलाइन को पढ़ते हैं। इंडिया अनाउंसेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एट COP27। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉप का क्या फुल फॉर्म है? कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जानने लायक है कि ये किस टेंस में है। तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये पूरा आपका ये सब्जेक्ट हो गया, इंडिया सब्जेक्ट हो गया। अनाउंसेस क्या हो गया? अनाउंसेस आपकी वर्ब में एस या ES लगा है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट रहे, वर्ब की फर्स्ट वर्ब में एस या ES रहे, तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो इसका मतलब इसे किस में पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर करेंगे। इंडिया ने अनाउंस करती है, नहीं, इंडिया ने अनाउंस किया क्या? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। एट COP27 जो कॉप की 27वीं मीटिंग थी, उसमें इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को क्या किया? अनाउंस किया। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। इट विल हेल्प। अब देखिए ये किस टेंस में है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ये क्या करेगा? इट विल हेल्प। ये सहायता करेगा किसकी? द नेशन की। एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ से सेंटेंस आपका ब्रेक हो जाता है। कहाँ से? बी से। बी कार्बन नेचुरल बाई। अब देखिए यहाँ तक तो आपका इट विल हेल्प द नेशन कि यहाँ तक ये सहायता करेगा राष्ट्र की। किसमें? बी का मतलब है यहाँ बिकमिंग से, बनने से। क्या मतलब है? बनने से। कार्बन नेचुरल का मतलब कि कार्बन के मामले में नेचुरल गैस, ये जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें उसको हटा के जो उसके बी का मतलब है बनने से, बनेंगे कार्बन नेचुरल बाई कब तक? 2070 तक। अ कमिटमेंट। अब देखिए सेंटेंसेस को यहाँ से अलग कर दिया है, सेंटेंस को यहाँ से अलग कर दिया। अ कमिटमेंट मेड बाई। अ कमिटमेंट मेड बाई मतलब ये सीधे सीधे आपको समझ में आ गया कि पैसिव वॉइस है। तो अ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही। एट बता रहा है यहाँ पे प्लेस को। क्या बता रहा है? प्लेस को, कि कहाँ इन्होंने किया? ग्लासगांव का मतलब है एक स्कॉटलैंड सिटी का नाम है, ये प्लेस का नाम है। एट ये प्लेस को डिनोट कर रहा है कि इन्होंने ये कमिटमेंट
दिया था कहाँ पे, ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड की एक सिटी का नाम है, लास्ट ईयर, पिछले साल। सेज इन्वायरमेंट मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पे भी सेंटेंस अलग है, सेज, सेज मतलब वर्ब में यस आई एस, और उसके बाद कहा किसने, इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे आप COP बोलते हैं, और इस ईयर इसकी 27 मीटिंग थी इन शर्म अल शेख। शर्म अल शेख कहाँ की सिटी का नाम है, इजिप्ट का। तो ये मीटिंग पिछले साल हुई थी स्कॉटलैंड में, इस साल हुई है इजिप्ट में। कहाँ हुई है, इजिप्ट में। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग थी कहाँ पे, इजिप्ट में। इंडिया ऑन मंडे अनाउंस्ड, इंडिया ऑन मंडे। अब देखिए कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए, जैसे आप नॉर्मल सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें ये सोमवार को, मंगलवार को, या जनवरी में, फरवरी में, ये सब लास्ट में लगाते हैं, लेकिन ये एम्फेसाइज करने के लिए ये चीज़ें ये बीच में ही ला देते हैं। जैसे ऑन मंडे, कब, मंडे को, तो इंडिया ऑन मंडे। अब ऑन मंडे को हम एक साइड में रख देंगे, यहाँ से जोड़ेंगे इंडिया अनाउंस्ड, इंडिया ने क्या किया, अनाउंस किया, घोषणा किया, इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, अपनी एक लंबे समय की रणनीति, किस लिए, टू ट्रांजिशन। अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद टू लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना, ये पहले वाली जो वर्ब है, मतलब इस सेंटेंस के पर्पज को दिखाती है। क्या दिखाती है, पर्पज को। तो इनकी लॉन्ग टर्म या उसके कार्य को, तो इन्होंने बताया कि इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इन्होंने अनाउंस किया, घोषणा किया। अब वो किस लिए क्या करेंगे, किस लिए, टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है परिवर्तन। टू किस में, अब देखिए टू 2 बार आ गया है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। एक तो वर्ब बता रहा है, पहला वाला ये जो है ये आपका वर्ब बता रहा है, और दूसरा वाला उसमें चेंजेस को बता रहा है कि आप ट्रांजिशन होंगे, परिवर्तित होंगे, तो किस में होंगे, ट्रांजिशन टू लो इमिशन पाथवे, कि मतलब कम उत्सर्जन के रास्ते पे ये परिवर्तित होंगे। विच इज प्रीमिज्ड ऑन। अब प्रीमिज्ड का मतलब क्या होता है, प्रीमिज्ड का मतलब होता है बेस्ड ऑन आर्गुमेंट या थ्योरी, मतलब किसी आर्गुमेंट या थ्योरी पे आधारित, तो जिस पर आधारित होगी, इसीलिए यहाँ पे ऑन लगा हुआ है। तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी में ये आपकी थोड़ी बहुत मदद हो जा रही है कि इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ट्रांजिशन टू लो इमिशन के पाथवे विच इज प्रीमिज्ड, विच इज प्रीमिज्ड। प्रीमिज्ड का मतलब जो कि आधारित है किस पे, ऑन एक्सपैंडिंग, ऑन एक्सपैंडिंग। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ोतरी। इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, जो कि आधारित है इसके न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाई एट लीस्ट यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए दिया हुआ है। एट लीस्ट का मतलब कि कम से कम, बाई 3-fold, कम से कम ये 3 गुना तक, इन द नेक्स्ट डिकेड, अगले 30 वर्षों तक। एक डिकेड 10 साल के एक पीरियड को बोलते हैं, ठीक। तो 3 डिकेड 3-fold मतलब 3 गुना, तो अगले 30 सालों में जो उनकी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की इन्होंने जो बात की है वो उसी पे आधारित है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है से अलग, मतलब इन सब जो हम बातें कर रहे हैं ना, इसके अलावा बिकमिंग एन इंटरनेशनल हब, और ये तो इनका प्लान तो है ही जो इन्होंने अनाउंस किया, ये दिख रहा है ना आपको, इंडिया अनाउंस किया क्या कि इसकी लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है उसमें पहली बात तो ये है कि ये अपने ये ट्रांजिशन होंगे, परिवर्तित होंगे लो इमिशन पाथवे, मतलब कम उत्सर्जन के रास्ते पे, और इसके अलावा ये बनेंगे क्या चीज़, इंटरनेशनल हब फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन,
ये प्रोडक्शन करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को और बढ़ाएंगे। क्या चीज़? इंक्रीज करेंगे क्या चीज़? द प्रपोर्शन ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल। अब जो गाड़ियाँ होंगी, अब वो एथेनॉल का, पेट्रोल में एथेनॉल का अगर यूज किया जाए, ठीक है, तो उसका प्रोपोर्शन अगर ये बढ़ा देते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, अब देखिए जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। क्या है नाम? भूपेंद्र यादव। सेड, उन्होंने कहा। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो सिंपल पास्ट है। तो उन्होंने कहा कि दीज स्टेप, ये जो कदम है ना, दीज स्टेप वर कॉन्सोनेंट विथ इंडियाज़ 5 डिकेड जर्नी। ये जो थे, अब देखिए ये पास्ट में, यहाँ तक तो सब्जेक्ट था आपका, यहाँ तक सेंटेंस था। अब यहाँ से दीज स्टेप से ये सेंटेंस को बता रहे हैं कि इन्होंने कहा क्या, कि दीज स्टेप, ये जो कदम है, वर कॉन्सोनेंट का मतलब लगातार, विद इंडियाज़, वो किसके साथ रहे हैं? इंडिया के जो 5 दशकों की जर्नी है उसके साथ रहे हैं, टू नेट जीरो। मतलब इन्होंने कहा कि ये पिछले 20 वर्षों से ही हमने लगातार शुरू कर दिया था कि हम नेट जीरो का प्लान जो है पिछले 20 वर्षों का था, पिछले 20 वर्षों से ही लगातार चल रहा है। और बीइंग कार्बन नेचुरल, कि नेट जीरो कहें या फिर बीइंग कार्बन नेचुरल, मतलब नेचुरल कार्बन उत्सर्जन के मामले में, बाई 2017। कमिटमेंट किसके द्वारा? मेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट ग्लासगो। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। वेयर, कहाँ पे? 26 कॉप वॉज हेल्ड लास्ट ईयर। जब 26 मीटिंग हुई थी कॉप की, वहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट किया था। किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, स्कॉटलैंड की सिटी में। वाइल 195 मेंबर कंट्रीज़, हालांकि 195 मेंबर कंट्रीज़, अभी मैंने पहले ही बताया था कि इसमें कितनी मेंबर कंट्री हैं? 195। तो सिग्नेटरीज टू यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब देखिए एम्फेसाइज कर, इसमें इसको अलग भी कर सकता है, लेकिन इसको जब 2 कामा के बीच में कोई बात कही जाए, ये जो बात कही जा रही है ये 2 कामा के बीच में बोली जा रही है। कौन सी बात? सिग्नेटरीज टू यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक, इतनी जो बात कही है आप देख रहे हैं कि 2 कामा के बीच में है। ठीक, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। सिग्नेटरीज का मतलब होता है साइन करने वाले, टू यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट। जो यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट में साइन किए हुए हैं वो कितने मेंबर हैं? 195 मेंबर। अब इसको आगे से पढ़ेंगे कि वर ऑब्लाइज्ड टू सबमिट द लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट बाई 2022। अब इसके आगे भी जो अगला वाला है ये भी आपका पूरा क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन बता रहा है। किसके बारे में? पहले वाले के बारे में। तो ये वाइल 195 मेंबर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि ये साइन करने वाले हैं। ये जो यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें 195 देशों ने साइन किया था, ये बताया। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो साइन करने वाले थे उन्होंने साइन क्या किया था कि वर ऑब्लिग्ड टू सबमिट, ये सबमिट कर देंगे क्या चीज़? लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट बाई 2022। ये 2022 तक ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। लेकिन अब वाइल जब भी देता है तो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है हालांकि का सेंस देता है, ठीक, कि पहली वाली बात ये जो बताएंगे उसके दूसरी वाली लाइन जो होगी वो नेगेटिव में होगी। अगर पहली पॉजिटिव में है तो, और दूसरी अगर पहली नेगेटिव में है तो वाइल के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में होगा। तो अभी ये जो आप एलो में अब हेड जो मैंने किया है ये तो आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दिया हुआ था, लेकिन लाइन की शुरुआत होती है कि 195 कंट्रीज़ के बावजूद ओनली 57, कितने? केवल 57 देश, ठीक, इंडियाज़ इज़ लेटेस्ट एडिशन, जिसमें इंडिया क्या है? हाइफन में दिया है। ये क्या दिया है हुआ है? पूरा हाइफन में दिया हुआ है।
ठीक, हाइफन भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, तो जिनमें इंडिया क्या है लेटेस्ट ऐड हुआ है, मतलब उसने अपना प्लान सबमिट किया है। ओनली 57 कंट्रीज़ क्या है हैव डन सो, ऐसा उन्होंने किया। मतलब कहने का मतलब 195 कंट्रीज़ जिन्होंने साइन किया हुआ था कि ये 2022 तक अपना प्लान लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्लान ये सबमिट कर देंगी 2022 तक, उनमें इंडिया भी लेकिन 57 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने ऐसा किया। LEDS हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। अब LEDS के बाद इन्होंने कहा कि हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, मतलब कौन सा ये आपका टेंस है, ये पैसिव वॉइस है। हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये पैसिव वॉइस हो जाती है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब सीधे सीधे पैसिव वॉइस। तो ये कौन सा टेंस है आपका, परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, ये क्या है पैसिव वॉइस है। तो ये इन्होंने कहा कि इसे तैयार किया गया, ये तैयार हुआ नहीं, कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये प्लान है जो कि लो इमिशन कार्बन करने का जो प्लान है उसे तैयार किया गया इन द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा, किसमें, एक ढांचे में। अब वो ढांचा किस चीज़ का था, ऑफ, ये बता रहा है ऑफ का मतलब का के की है, ऑफ का मतलब होता है का के की। तो आप क्वेश्चन करिए किस चीज़ का फ्रेमवर्क, जो ढांचा होगा वो किस चीज़ का, इंडियाज़ राइट टू इक्विटेबल फेयर, इंडिया का जो राइट है कि एन इक्विटेबल मतलब समान और उचित जो शेयर है, भाग है, किस चीज़ का, ग्लोबल कार्बन बजट का। यानी कहने का मतलब ग्लोबल कार्बन बजट का, अब उल्टा इसे पढ़िए, ग्लोबल कार्बन बजट का जो भारत का समान और उचित शेयर है, ठीक, उसका एक खाका, उसके एक खाके में इस स्ट्रेटजी को तैयार किया गया। वी हैव इंश्योर्ड हमने सुनिश्चित किया, वी हैव इंश्योर्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव इंश्योर्ड दैट हमने सुनिश्चित क्या किया, दैट द स्ट्रेटजी एम्फेसाइजेज जो रणनीति है वो प्रभावित करती है किस चीज़ को, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एक्सेस एंड एम्प्लॉयमेंट। ये किस चीज़ को एम्फेसाइज करती है, एनर्जी सिक्योरिटी को, और एनर्जी की सिक्योरिटी को, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, और एनर्जी तक हमारी पहुँच को, और ये एम्प्लॉयमेंट को, इन चीज़ों में ये प्रभाव डालती है। वाइल कीपिंग, अब देखिए अभी मैंने इसके वाइल के एक यूज को बताया था, दूसरा भी यूज यहाँ पे आपको मिल गया कि वाइल्स से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होता है अगर वो कंटिन्यूअस में है तो वो वर्ब वाइल से जुड़ा हुआ अगर वर्ब की आईएनजी से जुड़ा हुआ होता है तो वो कंटिन्यूटी को बताता है। तो वाइल कीपिंग ये रखते हुए, फोकस ऑन आवर विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो जो इन्होंने कहा कि ये इन्होंने सुनिश्चित किया किस चीज़ को, कि ये एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी तक पहुंच और एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करेगा, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, द जर्नी टू नेट जीरो जो जर्नी है किस चीज़ की, नेट जीरो की, इज़ 5 डिकेड लॉन्ग वन, ये 5 दशकों का एक प्लान है। एंड इंडियाज़ विजन, इंडिया का विजन का मतलब होता है सपना, इंडियाज़ विजन, इंडिया का जो सपना है, इज़ देयर फॉर इवोल्यूशनरी, देयर फॉर का मतलब यहाँ पे वाक्य को एम्फेसाइज करने के लिए दिया हुआ है, देयर फॉर मतलब होता है इसलिए। तो 5 डिकेड लॉन्ग का जो इनका प्लान है, और क्या चीज़, इंडिया का जो सपना है कि ये क्या करेगा, इंडियाज़ विजन इज़ इवोल्यूशनरी एंड फ्लेक्सिबल। और वो इंडिया का सपना क्या है कि ये इवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला। वो क्रांतिकारी है और लचीला है। अकोमोडेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट्स एंड डेवलपमेंट इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब ये कहने का मतलब
अकोमोडेटिंग का मतलब होता है उपकारी, और ये उपकारी होगा किसमें? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास, और ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल सहयोग के मामले में ये उपकारी होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।